हेलो एवरीवन। आज मैं बात करने वाला हूँ इनर चाइल्ड हीलिंग के बारे में। तो इनर चाइल्ड हीलिंग को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि इनर चाइल्ड होता क्या है। इनर चाइल्ड आपका वो हिस्सा है जहाँ पे आपका अंदर का बच्चा अभी भी ज़िंदा है। आपके सबकॉन्शियस, आपकी एनर्जी का वो पार्ट जो कि आज भी एक बच्चा है, और वो बच्चा कभी कभी बाहर भी आता है जब आप बहुत ज़्यादा फ़न कर रहे होते हैं, जब आप एकदम चाइल्ड लाइक एक्ट करते हैं बच्चों की तरह। तो वो आपका इनर चाइल्ड एस्पेक्ट होता है जो कि आप एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। बट वो इनर चाइल्ड काफ़ी प्रॉब्लम से जूझ रहा होता है, क्योंकि जो हमारा पास्ट होता है जब हम छोटे होते हैं उस टाइम पे हम काफ़ी चीज़ों के थ्रू जाते हैं। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब आप छोटे होते हैं तो आप एक स्पंज की तरह होते हैं। आप सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेते हैं। आपके अंदर इतनी अवेयरनेस या मैच्योरिटी नहीं होती कि आप इमोशंस को प्रोसेस कर पाएँ। तो इसलिए जो भी कुछ एक बच्चे के साथ होता है, जो कुछ भी उसको बुरा लगता है, वो एक वूंड की तरह, एक ज़ख्म की तरह हमेशा के लिए उसके अंदर रह जाता है। भले ही आप एडल्ट भी बन जाएं तो आप उस वूंड से ही एक्ट करते हैं, उस ज़ख्म से ही एक्ट करते हैं, वो हील नहीं होता आपके अंदर। तो क्या कारण होते हैं जिससे कि आपके अंदर का इनर चाइल्ड ज़ख्मी हो जाता है, उसको हीलिंग की ज़रूरत है। तो ये ज़ख्म फिज़िकल नहीं है, ये इमोशनल है। इसके कई एग्जांपल्स हैं और इसका मेन रीज़न है जिस तरीके से हमारी सोसाइटी फंक्शन करती है, जिस तरीके से हमें फ़ियर के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप छोटे होते हैं तो आपको कंपेयर किया जाता है दूसरे बच्चों के साथ। आपको कभी भी आपकी काबिलियत के लिए पहचाना नहीं जाता है। जैसे कि आप पेंटिंग में अच्छे हैं, डांसिंग में अच्छे हैं, तो आपको हमेशा कहा जाता है कि इससे कुछ नहीं होगा, आप पढ़ाई कीजिए। बट आप उसमें अच्छे नहीं होते अनफॉर्चुनेटली, तो आपको जज किया जाता है, आपको शेम किया जाता है दूसरों के सामने। तो इससे आपके इनर चाइल्ड के अंदर शेम आती है। एक अदर एग्जांपल हो सकता है आपके स्कूल टाइम में आपके टीचर्स आपको जज करते हैं, आपको शेम करते हैं। खासकर हमारे इंडिया में अगर आप बच्चा फ़ीस नहीं भरता है तो पूरी क्लास के सामने उनको खड़ा करा जाता है। तो इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो बच्चे के अंदर एक ऐसा शेम क्रिएट करती हैं कि वो वर्दी नहीं है, लव के, अफेक्शन के वर्दी नहीं है। कोई उनको प्यार करे वो उस काबिल ही नहीं है। और एडल्टहुड में जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम वही बिलीफ कैरी करते हैं। तो इसलिए इनर चाइल्ड हीलिंग बहुत ज़रूरी है। तो हीलिंग का फर्स्ट स्टेप होता है कि इन चीज़ों को पास्ट में जाके एक्सेप्ट करना, और दूसरा स्टेप होता है आपके इनर चाइल्ड के जो नीड्स हैं उससे कनेक्ट होना। पहले तो उसकी नीड्स को समझना, उसकी ज़रूरतों को समझना और उसको मीट करना, उनको फुलफ़िल करना, उनको पूरा करना आपके प्रेजेंट सेल्फ से, आपके एडल्ट सेल्फ से। तो एक्सेप्ट कैसे करना है? यूजुअली जब भी आपको सैड फील होता है आप हमेशा उससे दूर भागना चाहते हैं। आप सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करने लगते हैं, नेटफ्लिक्स देखने लगते हैं, अपने दोस्त को कॉल कर लेते हैं, और हमारे पास बहुत चॉइसेस हैं। बट उसकी जगह आपको अपने इमोशंस के साथ बैठना चाहिए। आपको उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, ना कि उनसे भागना चाहिए। तो एक प्रैक्टिस है जिसमें आप अपने दोनों हाथ अपने हार्ट पे रखें और ख़ुद से कहें कि जो भी मैं फ़ील कर रहा हूँ, कर रही हूँ, मैं उसको कम्प्लीटली एक्सेप्ट करता हूँ। मैं मानता हूँ कि मैं ऐसा फ़ील कर रहा हूँ। मैं खुद को परमिशन देता हूँ ऐसा फ़ील करने के लिए। तो जब आप ऐसा कर रहे हैं तो आप अपने इमोशंस को एक्सेप्ट कर रहे हैं। और ख़ासकर ये जो इमोशंस होते हैं जो आउट ऑफ नोवेयर एकदम से आप फील करने लगते हैं, बुरा या लो, ये एक ब्रिज की तरह बन जाते हैं आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के बीच में। और जो आपका इनर चाइल्ड है वो आपके सबकॉन्शियस एस्पेक्ट है। तो एक ब्रिज जब क्रिएट होता है तो आप अपने इनर चाइल्ड से कनेक्ट हो पाते हैं। फिर उस मोमेंट में जब आपको फील होता है कि वो इमोशन अब इंटेंस हो चुका है तो आप खुद से पूछ सकते हैं अपने हार्ट से। इसमें आपको सोचना नहीं है, आपका माइंड यूज़ नहीं करना है, आपका दिल यूज़ करना है। माइंड सोचता है, दिल फील करता है। तो ये एक्सेप्टेंस वाली प्रैक्टिस है। तो आपको सिंपली पूछना है खुद से कि ये कहाँ से आ रहा है, मेरी कौन सी मेमोरी से आ रहा है, या ये कौन से एक्सपीरियंस से आ रहा है ये सैडनेस। तो सडनली आपको एक फ्लैशबैक आ सकता है, कुछ याद आ सकता है आपके पास के बारे में। तो जैसे ही वो आपको याद आए आपको उसको भी एक्सेप्ट करना है। उसमें जो इन्वॉल्व था, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके टीचर्स हो सकते हैं, आपको वो कम्प्लीटली एक्सेप्ट करना है। उसके बाद आपको खुद को देखना है कि आपको क्या फ़ील हो रहा है। आपको गिल्टी फील हो रहा है, शेम फील हो रहा है, अनवर्दी फील हो रहा है। तो एक एक करके आपको सारी चीज़ें एक्सेप्ट करनी है। तो रीज़न क्या है एक्सेप्ट करने का? फॉर एग्ज़ाम्पल, एक एम्प्टी रूम है, डार्क रूम है आपके सबकॉन्शियस में, जहाँ पे सारे के सारे इमोशंस दबे हुए हैं जो कि ट्रैप्ड हैं, आपके इनर चाइल्ड को ट्रैप कर रहे हैं और अदर एस्पेक्ट्स को भी। तो जैसे ही आपको उसमें लाइट क्रिएट करनी है तो आप क्या करोगे? कैंडल जलाओगे, कुछ लाइट जलाओगे। तो जैसे ही आप लाइट जलाओगे पूरा रूम इल्यूमिनेट हो जाएगा। तो ये एक्सेप्टेंस उस लाइट की तरह है आपके सबकॉन्शियस के लिए, डार्क रूम के लिए। जैसे ही आप एक्सेप्ट करते जाते हो, जो डार्क एक्सपीरियंसेस हैं उसको आप लाइट में एल्कमाइज कर रहे हो, पॉजिटिव एक्सपीरियंस में कन्वर्ट कर रहे हो। तो एक्सेप्टेंस पहला स्टेप होता है हीलिंग का। और अगर आप नोटिस करोगे, हम कभी भी अपना पास्ट एक्सेप्ट नहीं करते, हम उससे दूर भागते हैं,
हम सोचते हैं बात पुरानी हो गई, बात चली गई है, अब वो हमें अफेक्ट नहीं कर रही है। पर दरअसल बात यह है कि आप जितना भी दूर भाग लो, आपका सबकॉन्शियस 95% लाइफ कंट्रोल करता है आपकी। तो आपका पास्ट बेसिकली आपको ड्राइव कर रहा है, आप अपना पास्ट अगेन एंड अगेन जी रहे हो। तो जब तक आप रिलीज़ नहीं करोगे इन चीज़ों को एक्सेप्ट करके, आप उसी में जीते रहोगे। तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के बाद आप कॉन्शियसली चूज़ कर सकते हो कि मैं इसको रिलीज़ करता हूँ अपनी एनर्जी से, जो कुछ भी ये है मैं उसको कम्प्लीटली रिलीज़ करता हूँ। फिर उसके बाद आप विजुलाइज़ कर सकते हो कि आपका जो प्रेजेंट सेल्फ है वो आपके यंगर सेल्फ को हग कर रहा है, और आप जैसे उसको हग कर रहे हो, आप उसको वो सारी चीज़ें भेज रहे हो जो कि वो फील करता है उसके पास नहीं है, जो कि है लव, एम्पावरमेंट, कॉन्फिडेंस, फियरलेसनेस, जो कुछ भी आपको लगता है जो हेल्प करेगा आपके उस इनर चाइल्ड एस्पेक्ट को उस टाइम पे, तो आप वो सब उसको सेंड करिए। उसके बाद उसी मेमोरी में वो एक विक्टिम की तरह नहीं बल्कि एक क्रिएटर की तरह एक्ट कर रहा है, और वो अब कोई भी शेम फील नहीं कर रहा है, कोई भी उसको शेम फील नहीं करा पा रहा है या फिर उसको अंदर फियर क्रिएट नहीं कर पा रहा है, और वो खुद को लव का वर्दी मानता है। तो हम सिर्फ एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, हम हमारे पास्ट के नैरेटिव को, जिस तरीके से हम देखते हैं हमारे पास्ट को, हम वो भी चेंज कर रहे हैं। तो जैसे जैसे आप रिलीज़ करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, तो प्रेजेंट में आपका पास्ट अब आपको अफेक्ट नहीं कर पाएगा, और धीरे धीरे जो इनर चाइल्ड है आपका, वो आपके एडल्ट सेल्फ के साथ इंटीग्रेट होता जाएगा। इंटीग्रेशन मतलब कि अब कोई भी इम्बैलेंस नहीं है आपकी एनर्जी में। ये पहला एस्पेक्ट था इस इनर चाइल्ड हीलिंग का, कि आप एक्सेप्ट करें कम्प्लीटली। दूसरा है कि उसकी नीड्स को मीट करना, कि जैसे कि आपको पेंटिंग पसंद थी बट आपको कभी भी नहीं करनी दी गई, तो आप प्रेजेंट वर्जन में थोड़ी बहुत पेंटिंग कर सकते हैं। अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आप उसमें इसलिए ना करें कि उसमें आपको कुछ आउटकम मिले, कि मेरे को पैसा मिलेगा मैं तो ही करूँ। सिर्फ करने के लिए करना है, जॉय के लिए करना है, जो आपके इनर चाइल्ड को फील होती थी। इनर चाइल्ड हीलिंग के लिए आपको सीरियस नहीं बनना है, आपको प्लेफुल बनना है। हम जैसे ही इस लाइफ में एडल्ट बनते हैं तो हमें सीरियस बना दिया जाता है कि यू हैव टू बी सीरियस ऑल द टाइम, बट इधर आपको प्लेफुल बनना है, वापस से अपने इनर चाइल्ड से कनेक्ट होना है। चीज़ों को सिर्फ फ़न के लिए करना है, ना कि कोई सीरियसनेस के प्लेस से। आपको जो भी पसंद था आपके इनर चाइल्ड को आप कनेक्ट करें, जो भी आपको पसंद था उस चीज़ को याद करें, और प्रेजेंट में उस एनर्जी से कनेक्ट करें, उसकी नीड्स को मीट करें इस प्रेजेंट सेल्फ के साथ, आपके एडल्ट सेल्फ के साथ। तो जब आप इन दो चीज़ों के साथ शुरू करेंगे, आप अवेयर होंगे कि आपके अंदर एक इनर चाइल्ड है और आप उसकी हीलिंग करेंगे। तो ये इस वीडियो सिर्फ आपकी अवेयरनेस बढ़ाने के लिए है, ये सिर्फ शुरुआत, एक बिगनिंग के लिए है। उसके बाद आप और भी रिसर्च कर सकते हैं, आप बुक्स पढ़ सकते हैं इनर चाइल्ड हीलिंग के ऊपर। कोई दो तरीके नहीं हैं, बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप इस चीज़ को कर सकते हैं प्रैक्टिस। पॉइंट ये है कि आपको अवेयर होना है कि ऐसा भी है, कि आपका ये एस्पेक्ट आपको अफेक्ट कर रहा है आपकी प्रेजेंट लाइफ में। जब तक आपके अंदर इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं आएगी, आपका अटेंशन उस तरफ नहीं जाएगा और आप उस पर वर्क नहीं करेंगे। तो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आगे जाके मैं और वीडियो बनाऊं तो आप देख पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।